दिल्ली के जंतर मंतर पर डटे प्रदर्शनकारी रेसलर्स। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के इस्तीफे पर अड़े। विनेश फोगाट ने कहा, मेडल तो क्या जान भी दे देंगे, पहले दिला दो इंसाफ। दे देंगे, इंसाफ तो दिलवा दो। मेडल के साथ में जान भी दे देंगे, इंसाफ तो दिलवा दो। ये तो इंसाफ मिल। प्रदर्शनकारी रेसलर्स के समर्थन में डीसीडब्ल्यू अध्यक्ष स्वाति मालीवाल का बयान। एक गुंडे को बचाने के लिए गुंडागर्दी पर उतारू है दिल्ली पुलिस। अपनी पूरी शक्ति उस ब्रिजभूषण गुंडे को बचाने के लिए क्यों लगा रही? क्यों दिल्ली पुलिस उसको अरेस्ट नहीं करती? रात में बरपा था जंतर मंतर पर हंगामा। रेसलर्स और पुलिसकर्मी के बीच हुई झड़प। विनेश फोगाट का आरोप, कुछ पुलिस वाले शराब के नशे में थे। देर रात पुलिस और प्रदर्शनकारियों में हुई थी झड़प। महिला पहलवानों के साथ गाली गलौज और बदसलूकी का आरोप। धक्का मार रहे हैं, गाली दे रहे हैं सभी को। दिल्ली पुलिस के खिलाड़ियों ने कहा, बारिश की वजह से गीला हुआ फर्श तो सोने के लिए मंगवाए थे तख्त। अंदर ले जाते वक्त पुलिस से हुआ विवाद। सोने के लिए आप अंदर जाके देख लेना, पानी भरा हुआ, सोने की जगह नहीं हमारे पास, किसी के पास भी। हम सोचे फट्टे मंगा के सो जाएंगे। फट्टे लेके आने लगे तो वो धर्मेंद्र जो भी है वो सीधा खुद अकेला, महिला पुलिसकर्मी नहीं थी, वो खुद धक्के मारने लग गया हमें। महिला पहलवानों का आरोप, नशे में धुत एक पुलिसकर्मी ने की गाली गलौज और बदसलूकी। 2 प्रदर्शनकारियों को लगी चोट। राहुल नाम का युवक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हुआ बेहोश। आरोपों के जवाब में पुलिस ने कहा, बिना इजाजत खिलाड़ियों के लिए फोल्डिंग पलंग लेकर आए थे आप। विधायक सोमनाथ भारती हिरासत में लिया गया। यौन शोषण मामले में ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर 12 दिन से धरने पर बैठे हैं पहलवान। बजरंग पुनिया ने देश से की अपील, कहा, बेटियों के सम्मान का सवाल, सुबह तक जंतर मंतर पहुंचो, पुलिसकर्मियों के खिलाफ देंगे शिकायत। पहलवानों के समर्थन में जंतर मंतर पहुंचे किसान संगठन से जुड़े लोग। रोकने पर पुलिस के साथ धक्का मुक्की का आरोप। कल जंतर मंतर पहुंची दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया था। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज और आप विधायक कुलदीप सहित आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। सौरभ भारद्वाज ने कहा, जल्द टूटेगा बीजेपी का घमंड। जंतर मंतर पर महिला पहलवानों के साथ हुई बदसलूकी। आप सांसद संजय सिंह ने ट्विटर पर लिखा, महिला पहलवानों के साथ बदसलूकी शर्मनाक। दिल्ली पुलिस कमिश्नर से की हस्तक्षेप की मांग। किसान नेता राकेश टिकैत ने पहलवानों के साथ बदसलूकी पर किया ट्वीट, लिखा, पूरा देश पहलवानों के साथ, केंद्र सरकार तुरंत ले संज्ञान। पहलवानों के समर्थन में जंतर मंतर जा रहे भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष सहित कई किसानों को पुलिस ने धौला कुआं पर रोका। सभी हिरासत में लिए गए। भारत की मेजबानी में आज गोवा में शुरू होगी एससीओ की विदेश मंत्रियों की बैठक। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लिया तैयारियों का जायजा। आपसी कारोबार, निवेश और अफगानिस्तान के हालात पर होगी चर्चा। चीन समेत कुछ अन्य देशों के विदेश मंत्रियों के साथ जयशंकर अलग से कर सकते हैं बैठक। एससीओ समिट के लिए आज गोवा पहुंचेंगे पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो। 12 साल बाद किसी पाकिस्तानी विदेश मंत्री का भारत दौरा। यूपी में पहले चरण के निकाय चुनाव में आज होगा मतदान। सीएम योगी ने गोरखपुर में कन्या प्राथमिक विद्यालय में बने बूथ पर डाला वोट। सीएम योगी ने जनता से बढ़ चढ़कर निकाय चुनाव में मतदान में हिस्सा लेने की अपील की। मई के महीने में ठंडे मौसम को बताया ईश्वरीय कृपा। तो इतना सुहावना मौसम, वास्तव में नगरीय सरकार भी अच्छी चुने, मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। यूपी के रैया में निकाय चुनाव के मद्देनजर सुरक्षा इंतजाम सख्त। आईजी प्रशांत कुमार ने किया दौरा, पुलिस फोर्स ने किया मार्च। प्रयागराज में भी निकाय चुनाव का मतदान जारी, बूथ पर सुरक्षा इंतजाम सख्त। यूपी निकाय चुनाव में आज पहले चरण में गोरखपुर, सहारनपुर, मुरादाबाद, आगरा, झांसी, लखनऊ सहित 37 जिलों में डाले जा रहे वोट। कुल 7,593 पदों के लिए 44,000 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में। करीब 2 करोड़ 40 लाख मतदाता करेंगे अपने मताधिकार का इस्तेमाल। यूपी में 2 चरणों में हो रहा है निकाय चुनाव। दूसरे चरण के लिए 11 मई को होगा मतदान, 13 मई को मतगणना। नगर निगमों के महापौर और पार्षद पद के लिए ईवीएम के जरिए डाले जाएंगे वोट। बाकी पदों के लिए मतपत्र का इस्तेमाल।
मतदान के पहले चरण में सुरक्षा के इंतजाम सख्त, पीएसी की 86 कंपनियां और सीआरपीएफ की 35 कंपनियों की तैनाती। निकाय चुनाव से पहले भूपेन्द्र चौधरी ने अखिलेश यादव पर कसा तंज, कहा घर से निकलते ही नहीं तो कैसे देखेगा विकास। बाराबंकी में बोले कैबिनेट मंत्री जितेंद्र प्रसाद, 2024 का ट्रेलर है यूपी का निकाय चुनाव, पिक्चर अभी बाकी। बजरंग दल बैन करने के विवाद में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान, पीएफआई से बजरंग दल की तुलना को बताया कांग्रेस का महापाप। बजरंग दल पर हंगामे के बीच बोले अखिलेश यादव, कहा समाज में नफरत और नफरत फैलाने वाले दोनों पर बैन जरूरी। कर्नाटक में कांग्रेस के घोषणा पत्र पर बीएस येदियुरप्पा का हमला, बजरंग दल पर बैन लगाने के वादे को बताया कांग्रेस की कब्रगाह। कर्नाटक में बजरंग दल पर गरमाई सियासत, कांग्रेस ने घोषणा पत्र में संगठन पर प्रतिबंध का किया वादा तो सड़क पर उतरे बजरंग दल कार्यकर्ता, बेंगलुरु में किया हनुमान चालीसा का पाठ। कर्नाटक चुनाव के लिए बीजेपी ने जोड़ी ताकत, आज कलबुर्गी में 2 रैलियों को संबोधित करेंगे शाह। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाडा, कोप्पल और हावेरी में करेंगी रैली, कांग्रेस के मैनिफेस्टो के बाद कर्नाटक में सियासी घमासान। कर्नाटक के जमखंडी में ओवैसी ने बीजेपी को दी सीधी चुनौती, कहा गोली की बात करते हैं बीजेपी वाले, बताओ कहां आना है, पहले मैं आऊंगा। पीएम मोदी पर विवादित टिप्पणी पर फंसे मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे, चुनाव आयोग ने जारी किया नोटिस, आज शाम 5 बजे देना होगा जवाब। सोनिया गांधी को विश कन्या कहने पर बीजेपी नेता को भी देना होगा जवाब, चुनाव आयोग ने वीआर पाटिल को थमाया नोटिस। युवक के साथ मारपीट को लेकर हल्द्वानी में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, पुतला फूका। मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपने गृह विधानसभा क्षेत्र को दी 127 करोड़ की सौगात। उत्तराखंड के विकासनगर में अवैध बाजारों पर चला बुलडोजर, वन विभाग ने चौहड़पुरा और तिमली रेंज में जंगलों में हटाया अवैध निर्माण। देहरादून में जोर शोर से हुई बाहुबली पूर्व सांसद आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद की शादी, डेस्टिनेशन वेडिंग में जमकर बना जश्न। सीक्रेट रखा गया था आनंद मोहन के बेटे की शादी का वेन्यू, खास मेहमानों को ही मिली एंट्री। आनंद मोहन के बेटे की शादी में कई नेताओं ने की शिरकत, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और भगत सिंह कोश्यारी ने दिया आशीर्वाद। बेटी की शादी में जमकर नाची आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद, पति की जेल से रिहाई के बाद शादी बना डबल जश्न। 24 अप्रैल को पटना में हुई थी आनंद मोहन के बेटे की रिंग सेरेमनी, सगाई में पहुंचे थे बिहार के सीएम। छत्तीसगढ़ के बालोद में हुआ दर्दनाक हादसा, 11 लोगों की गई जान, नेशनल हाईवे 30 पर एक बोलेरो और ट्रक की हुई भयानक टक्कर। हादसे में मारे गए 11 लोगों में 10 एक ही परिवार के, बोलेरो के उड़े परखच्चे। पाली में एक चूड़ी बनाने वाली फैक्ट्री में लगी आग, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। चूड़ी फैक्ट्री की आग पर काफी देर बाद पाया गया काबू, लाखों का सामान खाक। पाली जिले के दौलपुरा गांव में एक मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान उमड़ा भक्तों का जनसैलाब, हेलीकॉप्टर से की गई पुष्प वर्षा। केदारनाथ धाम में भारी बर्फबारी का दौर जारी, पैदल मार्ग पर भैरव, गदेरा और हथनी ग्लेशियर टूटे, 4 यात्रियों का रेस्क्यू। केदारनाथ धाम में ग्लेशियर टूटने से फिलहाल पैदल मार्च पर आवाजाही बंद, रास्ता खाली करने का काम जारी। बद्रीनाथ धाम में भी जबरदस्त बर्फबारी, कड़ाके की ठंड के बीच दर्शनों के लिए तीर्थयात्रियों में भारी उत्साह। कुल्लू में भी बिछी बर्फ की सफेद चादर, भारी बर्फबारी की वजह से कई रास्ते बंद। दिल्ली एनसीआर में अगले 3 दिनों में और बारिश के आसार, 5 मई से एक्टिव हो रहा है एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, हिमालय के ऊपरी हिस्सों में भारी बर्फबारी की भविष्यवाणी। मई के मौसम में दिसंबर वाला मौसम, दिल्ली में आज सुबह छाया घना कोहरा, वाहन चालकों को हुई दिक्कत। आज 4 मई को दिल्ली के रोंडी में सुबह का तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, कंबल ओढ़ने की आई नौबत। साउथ दिल्ली इलाके में भी आज सुबह हर तरफ दिखी धुंध, कल हुई थी जोरदार बारिश। हरियाणा के फरीदाबाद में भी आज धुंध का नजारा, ठंडी हवाओं ने कपकपाया। दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज, मई के महीने में कोहरा, धुंध और ठंड से रूबरू हुए लोग। शिमला में जोरदार बारिश से मौसम हुआ सुहाना, छाया सड़कों पर घना कोहरा। उत्तरकाशी में आज खिली चटक धूप, सुगम यात्रा को लेकर तीर्थ यात्रियों के खिले चेहरे। अलीगढ़ में बदले मौसम में चिना एक घर का चिराग, तेज बारिश में ढही मकान की छत, एक मासूम की मौत, 5 घायल। लखनऊ में बारिश के बीच गिरा एक पुरानी बिल्डिंग का हिस्सा, 5 लोग फंसे, जल्द सकुशल किया गया रेस्क्यू। यूपी के हरदोई में कल हुई जोरदार बारिश, कई जगहों पर जलभराव का संकट।